औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला सदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज ज़िक़त की 13 तारीख़ है और आज जो है वो मई 2024 की 22 तारीख़ और बुध का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि आपके आज के दिन की तमाम हाजात को कबूल व मकबूल फ़रमाए, आपकी तमाम परेशानियों को परवरदिगार दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको हम लेकर चलते हैं मौसम के हाल की तरफ। आपको हम बताएंगे आज सबसे पहले मैनचेस्टर का मौसम किस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मैनचेस्टर में आज दिन भर क्लाउडी रहने के इम्कानात हैं। ज़्यादातर जो है वो गहरे बादल छाए रहेंगे और टेम्परेचर जो है वो इस वक्त मैनचेस्टर में 17 डिग्री सेल्सियस है। बढ़ते हुए ये 20 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो है रात को जो है वो लोअर टेम्परेचर की एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि मैक्सिमम 15 डिग्री के साथ। लंदन की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त ज़ोर शोर से बारिश बरस रही है और टेम्परेचर इस वक्त लंदन में 15 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 16 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। तमाम दिन तकरीबन वक्फे वक्फे से बारिश होते रहने के इम्कानात हैं। और अब हम बात करेंगे एडिनबरा की। एडिनबरा जहां पर इस वक्त मोस्टली क्लाउडी है, ज़्यादातर जो है वो गहरे बादल छाए हुए हैं, लेकिन कभी कभार बादलों की ओट से सूरज भी दिखाई देता है। और जो है इस वक्त टेम्परेचर एडिनबरा में 14 डिग्री सेल्सियस है। बढ़ते हुए ये 15 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। तकरीबन 7 बजे के करीब हिज़ी कंडीशंस एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और सूरत हाल हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां पर इस वक्त मतला बिल्कुल साफ़ है और टेम्परेचर इस वक्त 28 डिग्री सेल्सियस है। बढ़ते हुए ये 40 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर कंडीशन तमाम दिन और रात जारी रहेंगी, जबकि विंड गस्ट अप टू 7 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी जो हमने आपको बताई मौसम की मुख्तलिफ करेंसीज़ के। और अब हम आपको जो है वो बताएंगे कि जो है करेंसी की, पाकिस्तानी रुपए की सूरत हाल इस वक्त क्या है और पाकिस्तान रुपए की कदर में क्या कीमत में उसकी जो है कदर में इजाफा और कमी हुई है। आपको हम बताते हैं कि US डॉलर में पाकिस्तानी रुपए की कीमत ख़रीद 277.25 रहेगी, जबकि कीमत फ़रोख्त 279.9 रुपये रहेगी। यूरो की कीमत ख़रीद 297 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 300 रुपये रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 349 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 352.5 रुपये रहेगी। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद 75.2, जबकि कीमत फ़रोख्त 75.95 रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 73.45, जबकि कीमत फ़रोख्त 74.2 रुपये रहेगी। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद 203 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 205 रुपये रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद 183 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 184.8 रुपये रहेगी। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी, आपको हमने करेंसी की बताई। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप अपने लोकल करेंसी एजेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं। और अब हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आप जानते हैं कि जिसका नाम वॉक विद हिदायत है। और वॉक विद हिदायत में किबला डॉक्टर गुलाम हुसैन अदिल साहब आपके साथ होते हैं, आपके लिए हमेशा एक मैसेज लेकर आते हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में और हमारी जो बात की ज़िंदगी है, यहाँ के बाद की ज़िंदगी जिसको हम अबदी ज़िंदगी कहते हैं, वहाँ पर काम आता है। और इसको गौर से सुनिएगा। तो हम बढ़ते हैं वॉक विद हिदायत की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलहुदातिल महदियीन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। वॉक विद हिदायत के प्रोग्राम में अपने तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में हदिया सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुक़द्दस बारगाह में इल्तिजा है कि वह हमारे इन लम्हात को अपनी इबादत का हिस्सा बनाए। आज एक बहुत ख़ूबसूरत पैगाम कि जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत गरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और फरमाते हैं इस सिलसिले में जो वॉक विद हिदायत का आज तोहफ़ा है। और हकीकत मुझे इस लिहाज के साथ मैं अप्रीशिएट भी करूँगा अपने उन तमाम नाज़रीन को कि जिन्होंने इस हिदायत वॉक को देखकर उन्होंने वॉक शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ कि इस वॉक के साथ एक तो यह है कि हम वॉक विद हिदायत भी करते हैं और फिर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के इन पाकीज़ा और नूरानी कलिमात से अपने दिलों को मुअत्तर करते हैं और अपने दिलों को नूरानी भी करते हैं। तो आज जो नूरानियत क़ल्ब का जो पैगाम है वो हुज़ूर मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि जिन्हें आखिरत से पहले दुनिया में ही सज़ा मिल जाती है, यानी लाज़मी तौर पर आखिरत से पहले उन्हें दुनिया में सज़ा मिल के रहती है। ये हुज़ूर ने फरमाया है और हुज़ूर का फरमान में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। हुज़ूर फरमाते हैं कि 3 शख्स ऐसे हैं कि आखिरत से पहले उन्हें इस दुनिया में उसकी सज़ा भुगतना पड़ती है। उनमें से पहला शख्स वो है कि जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन के साथ गुस्ताखी करने वाला, उसको इसी दुनिया में सज़ा मिलती है। आखिरत में तो है ही है, लेकिन इस दुनिया में वो सज़ा भुगत के जाता है। और आखिरत में क्या है? ला यशुम्मु राइहतुल जन्ना। वालिदैन का गुस्ताख, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन के साथ जुल्म करने वाला, वो क्या है? ला यशुम्मु राइहतुल जन्ना। वो जन्नत की खुशबू तक जो है ना वो नहीं सूंघ सकता है। एक चीज़ कि जो इंसान की ज़िंदगी में इजाफे का बायस बना करती है वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। वालिदैन के ऊपर जुल्म करना, जसारत करना, गुस्ताखी करना, उनकी नाफरमानी करने से क्या होता है? इंसान इस दुनिया में अज़ाब जो है अज़ाब में मुब्तला रहता है। अगर आपको इस दुनिया में इज़्ज़त चाहिए, अगर आपको दौलत चाहिए, अगर आपको माल चाहिए, अगर आपको भरम चाहिए, तो आप वालिदैन के हमेशा खिदमत गुजार रहें। दूसरी चीज़ हुजूर फरमाते हैं वो ये है कि ज़ालिम और जाबिर क्या है? ज़ालिम और जाबिर जो है वो भी इस दुनिया में सज़ा भुगत के जाता है इस दुनिया में। यानी ये भी है एक कि जो भी है जुल्म करता है, खा वो अपनी फैमिली के ऊपर जुल्म कर रहा है, खा वो अपनी ज़ात के ऊपर जुल्म कर रहा है, खा वो किसी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म कर रहा है, खा वो किसी मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो उससे भी सज़ा जो है ना वो मिल के रहती है और इसी दुनिया में वो सज़ा भुगत के जाता है। दूसरा, ये जो डिक्टेटरशिप है, ये जो कहते हैं कि जुल्म है, जबर है, इसका आगाज़ मुमकिन है कि 2 आदमी हो वहाँ से शुरू हो जाता है। मियाँ बीवी हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं तो उसकी सज़ा भी उन्हें यहीं पे मिल जाती है। शौहर अगर बीवी पे जुल्म कर रहा है या बीवी अपने शौहर पे जुल्म कर रही है तो उसकी सज़ा भी उसे दुनिया में मिलती है। तीसरी चीज़ जो हुजूर ने फरमाई है वो ये है कि एहसान के बदले में जो बुराई करने वाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लिसन एंड ऑब्जर्व। तीसरी चीज़ जो हुजूर ने फरमाई है, किसी के ऊपर आप एहसान करेंगे, बाज़ ऐसे जो है जिनमें जो है ना वो ज़रफ़ियत नहीं हुआ करती है, कम ज़र्फ़ हुआ करते हैं, वो क्या करते हैं
جس نے احسان کیا ہے اسی کے متعلق شر سوچتے ہیں، اسی کے متعلق ایول سوچتے ہیں، اسی کے متعلق جو ہے نا وہ برائی کیا کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راہ خیر کے جو ڈاکو ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی اللہ کی لعنت سے مطلب یعنی یہ ہے کہ ایسے شخص رحمت پروردگار سے دور ہیں کہ جو محسن کش ہیں، احسان جنہوں نے کیا ہے اس کا جواب وہ برائی سے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو راہ خیر کے ڈاکو ہیں اللہ ان کے اوپر لعن اللہ قاطعی سبیل المعروف، راہ خیر کے ڈاکوؤں پہ اللہ اپنی رحمت دور کرے۔ صحابیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، کیا راہ خیر کے ڈاکو بھی ہوا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، راہ خیر کے ڈاکو ہوتے ہیں جن پہ احسان کیا جائے اور وہ احسان کے بدلے میں برائی کریں، اور جو محسن ہے احسان کرنے والا ہے وہ دوسروں کے اوپر پھر احسان نہ کرے کہ آخر اس قسم کے کم ظرف ہیں تو مجھے کیوں خواہ مخواہ جو ہے نا وہ اس کا دل دکھ جائے، اس کا دل دکھی ہو جائے کہ وہ دوسروں کے اوپر احسان نہ کرے۔ فرمایا کہ ایسے شخص کے ایسے لوگ کہ جو محسن کش ہوا کرتے ہیں، فرمایا یا راہ خیر کے ڈاکو، ظلم کسی عنوان کے ساتھ ہے اس کی سزا سے اس دنیا میں ملتی ہے، محسن کشی جو کرتے ہیں فرمایا اس کی سزا بھی اسے اسی دنیا میں ملتی ہے۔ ایک چیز کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا دل ویران ہوا کرتا ہے، جس طرح فرمایا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظلم فإنہ یخرب قلوبکم، ہمیشہ ظلم سے تم بچو، اس لیے کہ ظلم سے تمہارا دل تاریک ہو جاتا ہے، تمہارا دل ویران ہو جائے گا۔ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مولا کائنات لاکھوں جانیں نثار ہو جائیں اس نام مقدس پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اگر مجھے ساتوں اقالیم، یہ ساری کائنات، یہ زمین تا آسمان جتنی چیزیں ہیں ساری مجھے دی جائیں اور مجھے یہ کہا جائے کہ ایک چمٹی کے منہ سے جو کا چھلکا، ایک جو کا دانہ ظلم کے طور پر لے لوں، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس زمین اور آسمان کے نیچے، کہ چمٹی کے منہ سے ناحق طور پر ایک چھلکا، ایک دانہ اس کے منہ سے نکال لوں، تو فرمایا کہ یہ میں ایسی کبھی بھی نافرمانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ میں ظلم کے طور پر ایک چھلکا جو چمٹی کے منہ میں ہے، ایک دانہ، ایک جو کا دانہ جو چمٹی کے منہ میں ہے، میں ساتوں اقالیم کو ٹھکرا دوں گا، میں سب جتنی ہے دنیا و مافیا جو کچھ اس میں ہے مجھے آفر کیا جائے میں سب کو ریجیکٹ کر دوں گا، لیکن بعنوان ظلم میں چمٹی کے منہ سے دانہ بھی سلب نہیں کروں گا، اسے کبھی نہیں چھینوں گا۔ علی ابن ابی طالب امام عادل ہیں، اور دشمن نے بھی اسی عدل و عدالت میں، بلکہ کرسچن رائٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں قتل فی محراب لشدت عدلہ، علی ابن ابی طالب کو جو محراب عبادت شہید کر دیا گیا ان کی اس عدالت کی وجہ سے تھا، عدالت کی سختی کی وجہ سے تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے، ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، ہمیں محسن کشی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محسنین کے جتنے ہیں ان کے احسان کا کم از کم بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم احسان کا بدلہ تو خدا کہتے ہیں، احسان کے سوا بھی مگر کچھ ہو سکتا ہے، ہم کم از کم ان کا ہم سارے مل کر آج اپنے جتنے بھی ذویل حقوق ہیں اور کچھ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں، اگر کوتاہی ہو گئی ہے کسی کے حق میں
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगें। अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे और हमें अपने खालिसीन और मुखलिसीन बंदों में हमारा शुमार फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और ये गुफ्तगू जो है बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों के लिए नूर साबित हो सकती है। इसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। और नाज़रीन, तमाम जो अहले तशी हैं, तमाम जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जिनके दिलों में हम 14 मासूमीन 12 इमामों की मोहब्बत की शमा रोशन रहती है, उन सब को ईरानी सदर रईस इब्राहीमी की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। हर दिल सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। और याद रखें कि गो के ईरानी सदर की शहादत की ख़बर जो है वो एक इंतहाई तल्ख़ तरीन ख़बर है, लेकिन ईरान जो है, ईरान जो कि शुहदा का मुल्क है, जहाँ पर अली अलैहिस्सलाम के यूँ समझिए कि उनकी जयाले जो हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं, और इससे भी बुरा वक्त जो है वो अहले ईरान ने देखा है। इससे भी सख्त तर हालात और हवादिस को अबूर कर चुका है। और एक ऐसा वक्त भी आया जब एक दिन एक बम धमाके में ईरान के सदर वज़ीर आज़म पूरी पार्लियामेंट के अरकान के हमरा शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इस तरह ही एक दिन ईरान के चीफ जस्टिस आयतुल्लाह बहिश्ती समेत 72 अदलिया अरकान समेत शहीद हुए। जब से इससे ठीक एक दिन पहले आयतुल्लाह खामनाई एक कातलाना हमले में शदीद ज़ख्मी हुए थे। यही नहीं बल्कि शुरू इनकलाब में ही ईरान का पहला सदर सैयद अबुल हसन बनी सदर इराक जंग के ऐन वस्त में ख़यानत करते हुए पकड़ा जाता है और मुल्क से फ़रार कर लेता है। इसके बाद ईरान के चोटी के कमांडर्स ईरान जंग या इसराइल या अमेरिका के हमलों का निशाना बनते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने इज़्ज़त व इस्तिकामत का जो सफ़र शुरू किया वो पहम व मुसलसल जारी व सारी है। इस वक्त ईरान का इस्लामी निज़ाम सदा मुश्किलात को तय करके एक अजीम ताकत और दुनिया के एक मजबूत तरीन निज़ाम में तब्दील हो चुका है, और एक या चंद अफराद के कत्ल या शहादत से लर्ज़ा खेज़ बरांदम नहीं हो सका, बरअंदाम से लर्ज़ा बरअंदाम नहीं हो सका। इसकी एक मिसाल अलहाज कासिम की शहादत की दी जा सकती है। शहीद कासिम सुलेमानी के बाद ना फ़कत मज़ाहमती कार्रवाइयों में कमी वाक़ई नहीं हुई बल्कि 10 बराबर इजाफा हुआ। इसकी वजह से परेशानियों इस्तराब की ज़रूरत नहीं। ईरान के अंदर एक मजबूत निज़ाम वलायत फ़क़ीह के साए में कायम है, जिसके साथ नुसरत इलाही और निगाह इमाम है, और ये निज़ाम इंशाअल्लाह ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ ज़रूर मुत्तसिल होकर रहेगा, और दुनिया की कोई ताकत इसे अपनी राह व हदफ से पीछे नहीं हटा सकती। इन्ना माल उसरी युसरा। और नाज़रीन, अब हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद हम अपने गेस्ट के साथ जो है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो यही रहेगा, और इसके ब्रेक के बाद जो है हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।